हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम। बच्चों, ये हमारे क्लास 4th की ईवीएस की बुक है और इसमें आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 6 है हमारा हाउसेज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, यानी कि वातावरण के अनुसार, किसी भी जगह के वातावरण के अनुसार वहाँ पर किस तरीके के घर होते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको ये चैप्टर एक पेपर एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, अ हाउस प्रोवाइड्स अस शेल्टर। हाउस जो होता है, जो घर होता है, वो हमको एक शेल्टर देता है, यानी कि हमको एक छत देता है रहने के लिए। इट इज़ ऑल्सो आवर फंडामेंटल रिक्वायरमेंट, और ये हमारी एक बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है कि हमारे पास घर हो, हमारे पास शेल्टर हो। इट प्रोटेक्ट अस, ये हमको बचाता है कोल्ड से, है ना। अगर ठंड लग रही है बाहर बहुत ज़्यादा तो हम घर में रहते हैं, बहुत बाहर गर्म रहता है तो भी हम घर में रहते हैं, यानी कि हमको कोल्ड से, हीट से, बाहर बारिश हो रही है तो हम क्या करते हैं, घर में रहते हैं। अगर चोर आ जाए, है ना, अपने सामान को हम कहाँ रखें, तो थीप्स से ये हमको बचाता है। और साथ में हमको वाइल्ड एनिमल्स से, है ना, बाहर कोई जानवर है उससे भी हम आराम से घर के अंदर सेफ़ रहते हैं, अपना दरवाज़ा डोर शट करके। ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल से, तो ये हमको क्या करता है, घर जो हाउसेज होते हैं ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं कोल्ड से, हीट से, रेन से, थीव्स से और वाइल्ड एनिमल से। वी ऑल्सो फील कंफर्टेबल इन आवर हाउस। हम अपने घर में क्या करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। मान लो आप कहीं बाहर गए हो, पार्टी में गए हो, शादी में गए हो, जब आप वहाँ से आते हो और अपने घर में आते हो तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हो कि अब हम अपने घर में अपने अकॉर्डिंग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, बट द पीपल लिविंग इन वेरियस क्लाइमेट, लेकिन लोग जो है वो अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग जगह पे रहते हैं। लिव इन अ वेरियस काइंड ऑफ हाउसेज, उस वजह से सबके घर अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, जो बहुत ठंडी जगह पे रहते हैं वहाँ के घर अलग होते हैं, हम लोग के घर अलग होते हैं। आप जापान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, है ना, तो हाउसेज डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, जैसी ज़रूरत होती है उसके हिसाब से घर बनाए जाते हैं। लेट्स स्टडी अबाउट द हाउसेज फाउंड इन द वेरियस क्लाइमेट रीजन। अब हम इसमें अलग अलग तरीके के जो घर होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। हाउसेज इन द कोल्ड क्लाइमेट, अब हम बात करते हैं कि जो ठंडे क्षेत्रों में जो घर होता है वो कैसा होता है। द हाउसेज इन कोल्ड क्लाइमेट आर यूजुअली मेड अप ऑफ वुड। जो ठंडे एरिया में जो घर होते हैं ना, वो वुड के बने होते हैं, यानी कि लकड़ी के बने होते हैं। बिकॉज वुड डज नॉट परमिट कोल्ड टू एंटर द हाउस नॉर इट परमिट द हीट ऑफ द हाउस टू एस्केप। क्योंकि जो लकड़ी के घर होते हैं ना, तो उसमें ठंडक अंदर नहीं जाने देता, और जो घर के अंदर गर्मी बनी होती है उसको बाहर निकलने नहीं देता है। इस वजह से वहाँ पर लकड़ी के घर होते हैं, वुड के घर होते हैं। द रूफ ऑफ दिस हाउस आर मेड अप ऑफ स्लैंटिंग सो दैट स्नो डज नॉट कलेक्ट ऑन द रूफ इन केस ऑफ स्नोफॉल। और जो इनके छत होते हैं ना, वो इस तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे इंक्लाइन, इस टाइप के छत होते हैं, ताकि बर्फ़ यहाँ पर अगर गिरता है तो यूं फिसल करके और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यानी कि बर्फ़ अगर स्नोफॉल होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरता है, तो वो बर्फ़ छत के ऊपर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। इन वेरी कोल्ड एरिया, अगर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एरिया है, सच एज, जैसे कह रहा है टुंड्रा, द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ का लेयर जमा होता है। देयरफॉर द पीपल इन दिस एरिया मेक अ डोम शेप्ड हाउस, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो एक घर होता है, ऐसा डोम शेप्ड हाउस होता है, इसके अंदर लोग रहते हैं। और इसमें जो बच्चों, ये जो इसकी ईंट होती है ना, जो ईंटें होती हैं वो आइस के बने होते हैं, बर्फ़ के ही बने होते हैं। बर्फ़ के बने हुए ब्लॉक्स का मतलब बिल्कुल ईंटों जैसा शेप होता है, ब्रिक जैसा शेप होता है, जो कि बर्फ़ से बना होता है, उसी से बना होता है, और लोग इसके अंदर रहते हैं। पीपल लिविंग इन दिस हाउसेज आर नोन एज एस्किमोज। ये जो इस तरीके के जो घर होते हैं बच्चों, इनको हम बोलते हैं इग्लू, और जो लोग इसके अंदर रहते हैं उनको हम बोलते हैं इस्किमोज। तो इस्किमोज इसमें रहते हैं और इस घर का नाम क्या होता है, इग्लूज। ओके, ये जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, ये हमने जो देखा, ये तीनों हाउसेज जो हैं ये वुड के बने हाउसेज हैं, जो कि कोल्ड रीजन में रहता है। और इग्लूज जो है ये बहुत ज़्यादा ही, अगर कोल्ड वेदर है, जहाँ का बहुत ठंडा रीजन है, वहाँ पर इग्लूज पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमने यहाँ तक ये स्टडी कर लिया। अब आप रिटन काम में
यहाँ तक तो केवल हमको समझना था, ठीक है बच्चों, इसमें हमको कुछ भी लिखना नहीं था। अब हम रिटन वर्क में बच्चों आप लोग अपनी कॉपी निकाल लीजिए, CW कॉपी, और सबसे पहले आप ऊपर चैप्टर का नाम डालिए, चैप्टर 6 हाउसेज अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। ये आप चैप्टर का नाम डाल लीजिए। उसके बाद हम करेंगे इसका MCQ। ओके बच्चों, चलिए अब हम करते हैं MCQ। CW कॉपी में आराम से धीरे धीरे बोल बोल करके आप लोग लिखेंगे इसको। ओके, सुंदर सुंदर राइटिंग में बच्चों, और बोल बोल करके लिखना है। MCQ में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? डैश आर फाउंड इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट। कह रहा है बहुत ही ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट में क्या पाया जाता है। हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? इग्लू। ठीक है, बहुत ही ठंडा जो एरिया होता है वहाँ पर बंगलो दिया हुआ है, हाउसेज ऑन पोल दिया हुआ है कि पोल पर हाउसेज पाए जाते हैं, कैरवॉन्स पाए जाते हैं। कैरवॉन्स के बारे में भी हमने स्टडी नहीं किया, ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ये हमने पढ़ रखा है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि बहुत ही ठंडे जगह पर क्या पाया जाता है? इग्लूज होता है, जो कि बर्फ़ से बने हुए ईंटों से छोटा छोटा डोम से बना होता है। और इग्लूज में कौन रहते हैं? जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है इस्किमोज। सेकेंड है बंगलोज आर जनरली फाउंड इन। बंगलोज जो होते हैं, बड़े बड़े बंगले आपने देखा होगा, वो कौन सी जगह पे पाए जाते हैं? बहुत ठंडी जगह पे, या बहुत ज़्यादा जहाँ बारिश होती है वहाँ पाए जाते हैं, या बहुत गर्मी होती है वहाँ पाए जाते हैं? नहीं, वो पाए जाते हैं मॉडरेट, यानी कि ऐसा एरिया जैसे हम लोग का है ना, सर्दी में सर्दी पड़ती है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, बारिश में बारिश होता है। एक मॉडरेट एरिया जो होता है, मॉडरेट क्लाइमेट जहाँ होता है, वहाँ पर बंगलो पाए जाते हैं, वहाँ पे बंगलो बनाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वीक हाउस। इन सब में सबसे वीक यानी कि कमज़ोर सा घर कौन सा है जो कि ईजिली, बहुत आसानी से जो टूट जाएगा? तो इसका आंसर होता है बच्चों हट। हट यानी कि झोपड़ी। अब बंगलो है, बंगलो को तो हम तोड़ नहीं सकते, या मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि ऐसी बिल्डिंग जिसमें बहुत सारे फ्लोर होते हैं, इनको जो है ब्रेक नहीं किया जा सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग बने होते हैं, काफ़ी मजबूत बने होते हैं। जो हट होता है ये यानी कि झोपड़ी, ये कैसा होता है? ये कमज़ोर होता है। तो ये वीक हाउस है जो कि आसानी से टूट जाता है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा फोर्थ, डैश इज़ नॉट अ बिल्डिंग मटेरियल। अब कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो कि बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। हमको यहाँ पर नहीं वाली बतानी है। देखिए, बिल्डिंग बनाने में हम सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आयरन, लोहे की छड़ों का, रॉड का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। मड, कच्चा हाउस जो बनता है तो उसमें मड यानी कि मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें बिल्डिंग बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सिल्वर यानी कि सिल्वर जो होता है, इसका इस्तेमाल हम यानी कि चांदी का इस्तेमाल हम घर बनाने में नहीं करते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा C। ओके बच्चों, तो चैप्टर का नाम डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको रीड करते हुए और MCQ आप सुंदर राइटिंग में इसको CW कॉपी में कर लीजिए। अब मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ ताकि आप इसको अच्छी राइटिंग में लिख लीजिए। ओके बच्चों, इसको लर्न कर लेना और एक बार इसका टेस्ट दे देना आप होमवर्क वाले रजिस्टर में, ठीक है ना। एक बार वहाँ पर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही। आगे मैं आपको वापस चैप्टर और एक्सप्लेन करूँगी और इसके आगे हम और बुक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है, स्टडी करते रहिए। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।